जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, ओल्ड रिजीम में जाएं या न्यू रिजीम में जाएं, कहां पे हमारा कम टैक्स लगने वाला है। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन एग्जम्पशन स्पेशली नहीं मिलती है। बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम में होम लोन, एचआरए, एटीसी, एटीडी वगैरह की तो छूट मिलती ही मिलती है, लेकिन एक एडिशनल छूट दोस्तों, अगर आप एक डिफरेंटली एबल पर्सन है, जिसे कि पहले विकलांग बोलते थे, आजकल उन्हें दिव्यांगजन बोला जाता है, तो दोस्तों इस केस के अंदर बिना किसी खर्चे किए हुए सेक्शन 80U के अंदर आपको या तो 75,000 रुपए, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% तक है और ज्यादा है तो 1.25 लाख रुपए तक की छूट आप क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर भरने वाले हैं जहां पर कोई टैक्स का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 80U की छूट लेनी होती है। 80U की छूट के लिए फॉर्म 10IA आपको ऑनलाइन दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर भरना होता है, जो आपको आज लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। इसके लिए आपको एक दिव्यांग का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, वो आपको हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया जाता है। उसकी काफी सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी और उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अटैच भी करना होगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए सीधे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर चलते हैं, जहां पर अगर आप अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजीम में लेकर के जा रहे हैं, 80U की छूट लेना चाहते हैं, तो फॉर्म 10IA कैसे भरना है सीख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपना 80U की डिडक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए फॉर्म 10IA आपको भरना पड़ेगा, किसी भी ब्राउजर में आने के बाद आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। पहली बार आए हैं तो रजिस्टर कर लें, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पे आपकी यूजर आईडी पूछी जाएगी, जो पैन नंबर भी हो सकता है और आधार नंबर भी हो सकता है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे दिए गए फॉरगेट पासवर्ड लिंक पर क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। हमने हमारा पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है, तो हमारा जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वो खुल जाने वाला है। इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, आईटीआर भरने वाला अलग ऑप्शन आपका होता है। आपको यहाँ पे ई फाइल पर आ जाना है। इसके बाद में आपको जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स फॉर्म, इसके ऊपर आपको यहाँ पे आ जाना है। अब फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों 3 तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, जिनके पास बिजनेस है, यहाँ पे दोस्तों विदाउट बिजनेस है, और यहाँ पे कोई और ऑप्शन आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस बीच वाले ऑप्शन पर यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको ये देखिए 10IA का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आपको ऊपर सर्च बॉक्स दिया जा रहा है, इसमें आपको 10 लिखना है और IA लिख देंगे, तो ये देखिए इस तरह का ऑप्शन आ गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ये बताया भी जा रहा है कि ये किस लिए है। ये सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल अथॉरिटी फॉर सर्टिफाइंग पर्सन विद डिसेबिलिटी। 2 तरह की डिसेबिलिटी होती है दोस्तों, सेवर होती है और एक नॉर्मल होती है। 80DD के अंदर लेनी है या 80U के अंदर लेनी है, फॉर्म 10IA आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब आपका पैन नंबर और आपका मोड ऑनलाइन आ चुका है। अब असेसमेंट ईयर आपका दोस्तों जिस साल के लिए आईटीआर भर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 25-26, अब आपको कंटिन्यू कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म ये दोस्तों स्टार्ट हो जाने वाला है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट का नंबर क्या है और ये सर्टिफिकेट किस तारीख को जारी हुआ है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ मेडिकल अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपको ये जो सर्टिफिकेट इशू किया है और उस जो हॉस्पिटल है जिसने आपको दिया है उसका यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद में जिस डॉक्टर ने आपको ये सर्टिफिकेट जारी करके दिया है उसकी क्वालिफिकेशन वो जो भी है उसका यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद में दिस इज टू सर्टिफाई यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद में श्री, श्रीमती या जो भी आपका केस होगा, खुद का नाम, इसके बाद फादर का नेम, इसके बाद में यहाँ पे फिर आता है सन ऑफ, इसके बाद में आपके फादर का नेम आ जाएगा। एज इसकी आ जाएगी यहाँ पे, मान लीजिए इसकी एज है 30 साल की, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा मेल या फीमेल जेंडर, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर। इसके बाद में उस व्यक्ति का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, प्रॉपर पिन कोड, एड्रेस वगैरह सब डाल देना है। तो इस तरह का दोस्तों आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा और नीचे आपके बारे में लिखा होगा आपका नेम, एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो जो डेटा आपको चाहिए होता है वो सारा डेटा आपको यहाँ से दिख जाने वाला है। इसके बाद में आपकी नीचे कितने % है दोस्तों, क्या डिसेबिलिटी है,
क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए 40% यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में आधार कार्ड, उस साइनिंग पर्सन, जो व्यक्ति दोस्तों जिसका ये सर्टिफिकेट है, उसका नेम वगैरह आ जाएगा और यहाँ पे उस साइनिंग पर्सन का, इशूइंग अथॉरिटी का यहाँ पे जो नेम और सिग्नेचर आ जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा का सारा फॉर्म हमने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है, यहाँ पे हमारी डेट डाल दी है, इशूइंग अथॉरिटी डाल दी है और उसका एड्रेस डाल दिया है कि किस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है। इसके ऊपर आ जाएंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जिसने ये दोस्तों इशू किया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका नेम, इसके बाद में आपके फादर का नेम, यहाँ पे आपके फादर का नेम आने के बाद आपकी एज आ जाएगी, आपका पैन नंबर आ जाने वाला है। नीचे दोस्तों सारा का सारा एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों डिसेबिलिटी अगर 40% तक है, उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए सेवर डिसेबिलिटी आ जाएगी, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। आपको क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, इन तीनों में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मल्टीपल डिसेबिलिटी भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे पूछेगा ये सही होने वाली है या नहीं है, प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है। हमने यहाँ पे नॉन प्रोग्रेसिव कर दी है। अब लाइकली टू इम्प्रूव, ये सही होने के लायक है या नहीं है, तो नॉट लाइकली टू इम्प्रूव आ जाएगा। और ये रीअसेसमेंट वापस से आपको चेक करवाना है, ये रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो कितने टाइम बाद करते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो अटैचमेंट है दोस्तों, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका लगा देना है। नीचे आपको प्लेस लिख देना है कि किस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हो। अब यहाँ पे आप सेव एज ड्राफ्ट भी करेंगे तो ये सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको प्रीव्यू के ऊपर जाना है। सारा का सारा भरा हुआ फॉर्म 10IA आपको यहाँ पे दिखा देगा। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर अब आपको जाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे यस बटन पर क्लिक करना है। जैसे किसी ITR को हम वेरीफाई करते हैं उसी तरह से इसको भी आधार OTP को सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको यहाँ पे कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये OTP आपके आधार वाले नंबर पर आएगा। ये डालने के बाद में आपको यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपसे पूछेगा कि आप कंफर्म करना चाहते हैं क्या, इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली आ चुका है। ट्रांजैक्शन ID और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है। आपको इस मोबाइल और ईमेल ID पर भी इन्होंने ये भेज दिया है। अब दोस्तों ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, आपको अपनी ITR के अंदर, जब आप अपनी ITR जो 80U की डिडक्शंस लेंगे उसके अंदर आपको एक तो एक्नॉलेजमेंट डालना पड़ेगा और एक आपको डेट ऑफ फाइलिंग डालनी पड़ेगी 10IA की। तो इस तरह से आप अपनी जो डिडक्शंस हैं, आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ये छूट मिलने वाली है। किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप कमेंट करें। किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।